जय हिंद दोस्तों, प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 12.3 का बढ़ावा क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले का सारा वीडियो अपलोड है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके पूरा वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। कह रहा है 12 क्वेश्चन की आकृति 12.30 ये है में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। OACB का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके बाद छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस भाग का। तो पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसके बाद हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर इसमें से घटा देंगे चतुर्थांश में से, तो हमारा आंसर आ जाएगा छायांकित भाग का। तो पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने से लिए पहले थोड़ा सा वृत्त से समझ लीजिए। ये मान लीजिए वृत्त है, यहाँ पर ये वृत्त हुआ, तो ये वाला 4 भाग में है वृत्त। 1, ये वाला 2, 3, 4, ये 4 भाग में है। तो ये चारों भाग में जो है तो इसका एक हिस्सा को हमको इसी को फिगर बनाया हुआ है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इसी भाग को ये फिगर बनाया हुआ है और इसका ये रंगा हुआ भाग है, ये रंगा हुआ भाग है। और ये त्रिभुज का हमें निकाल कर ये चतुर्थांश का एक भाग, तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर 1/4 से भाग दे देंगे तो भी आ जाएगा। और अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ा तो त्रिज्यखंड देखिए, वृत्त का पूरा मान होता है 360, इसमें भी 4 से भागा देंगे तो 90 आएगा। और वही बात आएगा जो वृत्त का क्षेत्रफल 1/4 कर लीजिए, या फिर त्रिज्यखंड पर निकालेंगे तो θ/360, तो थीटा का मान यहाँ 90 डिग्री होगा। ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, तब मिलाकर होता है 360। तो आइए इतना जानने के बाद चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको जैसे बताया कि वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर 1/4 यानी एक भाग का हमें निकालना है, इस भाग का। तो इसमें त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या यहाँ पर देख लीजिए कि दिया हुआ है। इसमें त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो ये त्रिज्या को हम यहाँ पर लिख लेंगे त्रिज्या, और इसका करेंगे 1/4 πr²। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। आप वृत्त का एक ही भाग निकालना है, इसलिए 3 भाग 4 भाग को एक भाग को निकालना है और 4 भाग हैं पूरा, तो 1 और बटा में 4 कर दी। अब यहाँ पर मान को रख लेंगे, तो 1/4 पाई का मान होता है 22/7। इस त्रिज्या का r से सूचित करते हैं तो ये 3.5 का स्क्वायर कर लेंगे। 1/4 हो जाएगा 22/7 और ये हो जाएगा 3.5 गुने 3.5, और यहाँ पर 1/4 22/7 गुने ये 35/10, यानी पॉइंट का हटाओ तो 1 लिखो और इसके आगे जितना अंक रहता है उसका 0। सेम यहीं पर 35/10 अब कटा देते हैं। 7×5 = 35, 5 दूनी 10। इसी प्रकार यहाँ पर भी कटा देंगे, 2 ले 11 और 1 कटाएंगे तो 5 7 35, 5 दूनी 10, तो 11 7 77 हो जाएगा। ऊपर 11 और 7 बचा हुआ है और नीचे 4 और 2 बचा हुआ है, बाकी सब कट गए हैं। तो इसको लिख लेंगे 11 7 77/8। यहाँ पर हो गया, ये सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद हम इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल, त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने 1/2 होता है गुने आधार गुने शीर्ष लंब। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज का आधार कौन होगा, यहाँ पर आधार BO हो जाएगा और शीर्ष लंब DO। तो ये हमको दिया हुआ है त्रिज्या, यानी त्रिज्या आधे को कहते हैं। तो वृत्त में दिखाए हैं आपको कि एक त्रिज्या लिए हैं, तो त्रिज्या 3.5 हो जाएगा
और त्रिज्या 3.5 हो जाएगा तो बी ओ का मान भी 3.5 और ओ डी शीर्षलंब तो शीर्षलंब का मान हो जाएगा 2 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम आधार की जगह 3.5 और शीर्षलंब की जगह 2 रखेंगे। तो यहाँ पर रख लेंगे 1/2 गुने 3.5 गुने 2। ये 2 से 2 कट जाएगा। अभी ये बताए हैं कि 35 इसको 10 लिख लेंगे और 5 7 35 और 5 दूनी 10। ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से OBD का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो लिख लेते हैं। का दूसरा में कहा गया है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो ये वाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम इसका क्षेत्रफल और इसको घटा देंगे तो ये वाला बच जाएगा। तो यही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 77/8 चतुर्थांश का क्षेत्रफल है। ये निकाले हैं। तो यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे -7/2 और ये एलसीएम हो जाएगा 8। 77 1 से 8 से भागा देंगे तो एक बार में कटेगा और 1 से गुना करेंगे तो 77 माइनस 2 से भागा देंगे तो 2 चौक 8 और 4 से गुना करेंगे 7 चौक 28। फिर इसको घटा देंगे तो 17 में से 8 घटेगा 9 और ये 6 बचेगा। 6 में से 2 गया 4 बटा में 8। यही आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पहला का यहाँ हो जाएगा चतुर्थांश वाला 77/8। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।